न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ, आप नेत्री बोली चाहे फांसी पर। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी किया है। उन्हें 16 अप्रैल सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। इसे लेकर शनिवार को दोपहर 12 बजे केजरीवाल प्रेस वार्ता करने वाले हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने समन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आतिशी ने पूछा कि सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए केजरीवाल को क्यों बुलाया जा रहा है, क्या उनके घर या दफ्तर में करोड़ों रुपए मिले, क्या आपके किसी मंत्री या एमएलए के खिलाफ केंद्र की एजेंसी भ्रष्टाचार के सबूत दे पाई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसियां केजरीवाल को पूछताछ के बहाने से बुलाकर उन्हें धमकाना और डराना चाहती है। 10 वर्ष की मोदी सरकार की नाकामी केजरीवाल जी लोगों के सामने रख रहे हैं, इसलिए उनके साथ यह सब किया जा रहा है। आप नेत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसी का उपयोग करके पंजाब और दिल्ली की सरकार के कार्य रोकना चाहती है, मगर इन सब से आप डरने वाली नहीं है। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार उजागर करती रहेगी, चाहे तो फांसी पर लटकाने की धमकी दे दो, हम नहीं रुकेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल जांच में अवश्य शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी शुक्रवार शाम को एक प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की, जेल में डालने की साजिश रची गई है। इससे केजरीवाल जी की आवाज रुकने वाली नहीं है। ये देश के एक हिंदू घर गली मोहल्ले में पहुंचेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बावनकुले बोले महाराष्ट्र से पहले माफी मांगे राहुल गांधी, वापस ले सावरकर पर की गई टिप्पणियां। कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी उस चेतावनी की निंदा की जिसमें कहा गया था कि पार्टी नेता राहुल गांधी को राज्य में प्रवेश करने से तब तक रोका जाएगा जब तक कि वह विनायक डी सावरकर पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगते। राज्य सरकार अध्यक्ष नाना पटोले जी ने बीजेपी नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बावनकुले को राहुल गांधी को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से रोकने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चाहे राज्य में आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसके लिए भाजपा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की मुंबई यात्रा अभी तय नहीं है, लेकिन वह बहुत जल्द राज्य में आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। बावनकुले जी की अपनी पार्टी में भी कोई कीमत नहीं है तो वह गांधी को कैसे मना करेंगे। पटोले जी ने कहा कि लोग बीजेपी की कट्टर और सांप्रदायिक राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के संकट और अन्य मुद्दों से परेशान है जिन्हें सरकार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिसके बजाय भाजपा अपने अस्तित्व के लिए सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को तैनात कर दामन की राजनीति से खुद का विस्तार करने में लगी है, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टियों को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। उसे जनता के समर्थन, विश्वास और एक मजबूत जन संगठन की जरूरत है। कर्नाटक में दल बदल की बाढ़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी, जो रोजाना शोर मचाते रहते हैं कि लोग उस पार्टी से भाजपा में आएंगे। बड़े बड़े दावे करने से पहले पड़ोसी राज्य की स्थिति देखें। पटोले ने दावा किया कि बीजेपी भले ही राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन उनका जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा और उनके नेता कांग्रेस या गांधी पर हमला किए बिना सोच नहीं सकती, क्योंकि वे अब चिंतित है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बावनकुले को गांधी को धमकाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि भाजपा के कई नेताओं ने डॉक्टर BR अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले या कर्मवीर भाऊराव पाटिल का अपमान किया है। पटोले ने कहा सबसे पहले उन्हें उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए जिन्होंने गांधी के बारे में बात करने से पहले इन महान हस्तियों का गोली दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केसीआर का दावा, 2024 में बीजेपी को हराकर हम बनाएंगे सरकार, देश के किसानों से किए ये वादे। भारत राष्ट्र समिति BRS के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को अगले साल होने वाले
चुनाव में जीतकर केंद्र की सत्ता में आने का भरोसा जताया। हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम 2024 में सरकार बनाएंगे। केसीआर ने दावा किया कि उनके BRS को महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रतिक्रिया हमारी अपेक्षाओं से परे है। कल हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जगह जगह से ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। उन्होंने याद किया कि जब वह 2014 में दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वह आंध्र प्रदेश छोड़ रहे हैं और तेलंगाना लौट आएंगे। मैं उसी आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि देश में अगली सरकार हमारी होगी। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने और अपने खून की आखिरी बूंद तक देश की भलाई के लिए लड़ने की कसम खाई। केसीआर ने कहा कि सरकार बनने के बाद दलित बंधु योजना पूरे देश में लागू की जाएगी, जिससे हर साल 25 लाख दलित परिवारों को लाभ मिलेगा। तेलंगाना में लागू की जा रही योजना के तहत प्रत्येक दलित परिवार को आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अब तक 50,000 दलित परिवार इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि अन्य 1.25 लाख परिवार चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा, घोषणा की कि राज्य सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वालों को अंबेडकर के नाम पर पुरस्कार देने के लिए हर साल 3 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि पुरस्कार के लिए 51 करोड़ रुपए की राशि तुरंत अलग रखी जाएगी। यह कहते हुए कि अंबेडकर के आदर्श अभी भी प्रासंगिक है। BRS प्रमुख ने उनके सपनों को पूरा करने के प्रयासों का आह्वान किया। केसीआर ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के दलित गरीब बने हुए हैं। उन्होंने कहा, पार्टियां जीत रही है, एक के बाद एक पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन लोग जीत नहीं रहे हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। इस पर लोगों, विशेषकर दलित बुद्धिजीवियों को विचार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय के पास अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है ताकि आने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को महान नेता के आदेशों और दूरदृष्टि की लगातार याद दिलाई जा सके। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।